हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर कौन सा था हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर के हमने क्या की कि एक्सरसाइज जो 3.1 है, चैप्टर 3 था हमारा और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कल के लेक्चर में सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज कौन सी थी 3.1 कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया था, इसी के दो पार्ट थे, सॉल्व किया, अच्छे से समझा। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो क्या है, A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो रेशियो दिया हुआ है A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इसका कंपेयर कराना है और बताना है कि कौन सी लाइन किस पॉइंट पर आपकी पैरेलल है, या फिर आप कह सकते हैं कोइंसिडेंट है, या फिर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x - 4y + 8 = 0, और आपको सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 7x + 6y - 9 = 0, ये दे रखा है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, कौन सा रेशियो निकालना है, A1 by A2। तो सबसे पहले हम A1 by A2, देखिए मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इन सब की वैल्यू हम निकाल के पहले आपको बताएंगे कि वैल्यू कहाँ से A1 निकलेगी। हालांकि हमने ये सब चीज़ें जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें बताई थी। ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिलती है, A1 B1 C1। ठीक है, और जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे दे रखी है, उससे हमें वैल्यू मिलती है A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ से मैं A1 की बात करूँ तो A1 = कितना, तो आप कहेंगे A1 जो x का कोएफिशिएंट होता है कितना, 5, तो A1 कितना है, 5। ठीक है, फिर मैं कहूँगी कि B1 = कितना है, तो B1 कितना, यानी y का कोएफिशिएंट -4, तो यहाँ पे आपको मिला -4। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लाते हैं भैया, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है हमें, ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, क्या इसे लाने की ज़रूरत है जनरल फॉर्म में, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से जनरल फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अब हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे A1x + B1y + C1 = 0। क्या आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को, देखिए अगर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को, अगर ध्यान से देखिए, ये हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन पहले से हमको दे रखी है, =0 है, =0 है। ठीक है, और ऐसा ही सेकंड इक्वेशन भी आपको दे रखी होती है, यानी दे रखी है क्वेश्चन में A2x + B2y + C2 = 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, जो कि हमारी जो क्वेश्चन की इक्वेशन है इसी फॉर्म में है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको B1 की वैल्यू कितनी मिली, -4, और यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकालेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल गया +8, C1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप A2 की वैल्यू निकालिए, तो A2 = कितना, 7
B2 इज इक्वल टू कितना, B2 की मैं बात करूं तो B2 इज इक्वल टू कितना 6, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9, ठीक है। इनका रेशियो का देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इनका रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो A1/A2 चाहिए भैया, जो A1 A2 है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1/A2 सबसे पहले। तो A1 की वैल्यू है 5/A2 की वैल्यू है 7। उसके बाद आप निकालेंगे B1/B2, B1/B2 निकालेंगे, ठीक। जब आप B1/B2 निकालते हो तो यहाँ पे B1 की वैल्यू आपने देखा 4 है और B2 की वैल्यू आपको दे रखा है 6, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया -2/3। उसके बाद आप क्या करेंगे, C1/C2 निकालोगे। तो C1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -9, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हेंस, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हेंस क्या हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल, नहीं है किसके, B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। Hence A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2, ठीक है। अगर यहाँ पे इन तीनों का रेशियो आप देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 5/7, यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे 8/-9, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जो इनका रेशियो आप निकालते हैं तो रेशियो अलग अलग आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है। लाइन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा इंटरसेक्ट हो जाएंगी। लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। होंगी कि नहीं भाई, ये आपने किस में पढ़ा, ये आपने इंट्रोडक्शन जब पार्ट पढ़ा था तब पढ़ा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लाइंस, ठीक है। थोड़ी सा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बस आपको अगर इसका बेसिक आता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा और डायरेक्टली आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस एक्सरसाइज में। आपके डाउट हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर जो आज की क्लास है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। एट ए, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। आगे चले, आगे इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेंगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ये भी आपको जनरल फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपको दे रखी है, इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है, और आपको जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उनका रेशियो निकाल के, यानी A1/A2 और B1/B2, C1/C2, इनका रेशियो निकाल के बताना है कि लाइन्स कैसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको देखिए A1 A2
और B1 B2 C1 C2 कैसे निकाला जाता है वो आ गया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, डायरेक्टली रेशियो निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं डायरेक्टली क्या करूँगी कि रेशियो निकालूंगी। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे A1 बाई A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 9 फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, और A2 की वैल्यू कितनी है 18। तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना आ गया 1/2। A1 बाई A2 का रेशियो आया 1/2। ठीक, आप निकालेंगे B1 बाई B2। तो B1 की वैल्यू 3 है तो आप 3 लिख दो, और B2 की वैल्यू कितनी है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी भाई आ गया 1/2। आप C1 बाई C2 निकालेंगे, C1 बाई C2 तो 12 बाई कितना 24, 12 बाई 24। ठीक, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना 24, यानी कि यहाँ से भी आपको 1/2 मिल गया। क्या मिल गया 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2 मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, यानी जो तीनों का रेशियो आया वो बिल्कुल सेम होगा। तो बताइए लाइंस कैसी होंगी, एक बार कमेंट करके बताइए लाइंस कैसी होंगी, बताइएगा। बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं इधर लिख देती हूँ हेंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू किसके B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। देखिए कितना इजी लग रहा है ना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें यहाँ पे, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, यहाँ तक कॉपी करिए क्या यहाँ तक कर लिया आपने। ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो बताइए। ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो बताइएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। फिर इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट मैं इसमें भी आपको बताना है कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं कि इंटरसेक्ट हैं कि कोइंसिडेंट है। चलो बताते हैं, चलिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे फिर से आपको 2 इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, और ये आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1 A2 B1 B2 C1 बाई C2 इनका रेशियो निकालेंगे। और A1 A2 कैसे निकालते हैं, इसी के मैंने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसमें बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ करिएगा। A1 बाई A2 निकालेंगे, A1 बाई A2 का रेशियो निकालिएगा तो 6/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया भाई 3/1। ठीक है, अब यहाँ पे B1 बाई B2 निकालिएगा। क्या निकालेंगे B1 बाई B2। भाई इसका B1 कितना है -3 और B2 y का क्वेश्चन -1, तो आप -1 कर दो, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कितना आ गया भाई बताओ 3/1। आप C1 बाई C2 निकालो, C1 बाई C2 निकालिए जल्दी से C1 बाई C2। जब आप C1 बाई C2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, C1 कितना 10 और C2 कितना भैया 9। ठीक है, तो C1 बाई C2 का रेशियो 10/9 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, बट
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप देख रहे होंगे इन दोनों का जो रेशियो है वो तो सेम आ रहा है, एक जैसा, मतलब यानी जो वैल्यू A1/A2 की है तो वही वैल्यू हमारी सेम निकली B1/B2, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी जो C1/C2 की वैल्यू है वो कैसी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखेंगे। ठीक है, वो लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हेंस A1/A2 इज इक्वल टू किसके, B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। भाई कोई कमेंट करके बताइएगा भाई लाइन कैसी होंगी, हमारी लाइन कैसी होंगी, कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि लाइंस कैसे निकलेगी जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइंस कैसी आएंगी, लाइंस कैसी आएंगी बताइएगा। भाई पैरेलल लाइंस हो जाएंगी हमारी। क्या आपको पता है, अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट देखा तो आपको पता होगा जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितनी इजी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जल्दी से कॉपी करें, अगर कोई डाउट हो तो फिर बताओ, मैं फिर से एक बार समझा दूंगी। ठीक है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये A1/A2 कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि फर्स्ट इक्वेशन से आपके निकलेंगे A1, B1, C1, और सेकंड इक्वेशन से आपके क्या निकलेंगे A2, B2, C2, और उन्हीं का रेशियो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, क्या निकाला, रेशियो। मैंने देखा कि A1/A2 कितना आ रहा, 3/1, B1/B2 कितना आ रहा, 3/1, बट C1/C2 की वैल्यू कितनी आ रही, 10/9। तो क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या हो जाएंगी कि लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, कॉपी करें फिर आगे। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप अच्छे से कॉपी कर लें। ठीक है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा समझेंगे तो इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी जो हमारी लीनियर इक्वेशन रखी है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए आपको क्या हो गया, किसका कंपेयर कराना पड़ेगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रेशियो का कंपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कराते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत, किसी को क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और ये आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे A1, A2, B1/B2, C1/C2। वो कैसे मिलते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन से आपको A1, B1, C1 मिल जाएंगे और सेकंड इक्वेशन से आपको A2, B2, C2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चलिए रेशियो
का कंपेयर कराते हैं, यानी पहले A1 A2 B1 B2 C1 बाई C2 का रेशियो तो निकाले, रेशियो निकालिए। A1 बाई A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 3, B1 कितना है 2, ठीक। और यहाँ पे फिर निकालेंगे A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2 और B1 निकालो B2, यानी B1 B2 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और हमने यहाँ पे देखा -3, ठीक, ये आ गया। इस माइनस को ऊपर लगा दो, यानी माइनस का 2/3 आ गया। फिर आप C1/C2 निकालेंगे। आप क्या करेंगे, C1/C2 निकालते हैं तो भाई इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। भाई जनरल फॉर्म में ये 5 उधर आएगा, माइनस का हो जाएगा इधर 0, ये 7 उधर आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए जनरल फॉर्म क्या होगा 3x + 2y और ये 5 उधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा = 0। 2x - 3y और ये 7 प्लस का इधर आएगा, माइनस का 7 = 0। ये जनरल फॉर्म, यानी C1/C2 कितना आ जाएगा, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चा 7, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो 5/7। 5/7। क्या आपको रेशियो सेम दिख रहा है, क्या इक्वल दिख रहे हैं रेशियो, बताइएगा। क्या आपको जो A1 A2 और B1 B2 C1 C2 इन तीनों का रेशियो क्या सेम दिख रहा है, बताइए। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस A1 by A2 does not equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2। इस केस में आपकी जो लाइन्स होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तो क्या होता है भाई, कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जब हमारी लाइन भैया इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्ट लाइन क्या करेंगी, कंसिस्ट करेंगी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, यहाँ से जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं ये इनका बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, ठीक है। पहले आप उसको देखिए फिर इसे देखिएगा, कॉपी करिए, ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट सोल्यूशन हो जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करिए बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, कॉपी कर लियो। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपकी लाइन जब पैरेलल होती है, ठीक है, तब इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। और बाकी दोनों केस में आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट ही रहता है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करिए फिर आगे चले क्या, आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें भी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है वो बताना। कैसे बताएंगे वो, आप इक्वेशन को पढ़िएगा मेरे साथ इक्वेशन को पढ़िएगा। में 2x - 3y = 8 4
x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जनरल फॉर्म में मैं लिखूंगी यहाँ पे 2x माइनस 3y और 8 इधर आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिएगा 4x माइनस 6y और माइनस का ये 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इधर आया माइनस का इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये इसकी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये इसकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, रेशियो निकालेंगे a1/a2 का। a1/a2 a1 a2 का रेशियो कितना आ जाएगा 2/4। 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2। b1/b2 का रेशियो कितना निकलेगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि आपका आ जाएगा 1/2। c1 आप c2 निकालो। c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए यानी 8/9 आ गया। क्या हुआ तो आप लिखेंगे हेंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में आपकी लाइन कैसी होंगी, कंसिस्ट करेगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा? आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। बताइएगा लाइंस कैसी होंगी वो बताइएगा, कंसिस्ट करेगा या इनकंसिस्ट करेगा वो बताइएगा। ठीक है, वो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, वो बताइएगा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। भाई देखिएगा। ठीक, जब भी आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 दे, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी जो लाइन होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। यानी लाइंस कैसे होंगी पैरेलल, और जब लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस आप लिखेंगे, जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी तो कभी क्या होगा इनकंसिस्टेंट। क्या करेगा इनकंसिस्टेंट, और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। कॉपी करिए फिर आगे चलते हैं। कॉपी करिए। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड सॉल्व कर लिया, थर्ड पार्ट देखिएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन, आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। चलिए इन इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में लाना है। मैं लिख दूंगी यहाँ पे ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो 3/2x प्लस का 5/3y और प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 9x माइनस का 10y। 14 को इधर आप लाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप a1/a2 निकालेंगे तो a1 कितना है 3/2। ठीक, और कितना है यहाँ पे a2 9। इसको आप सॉल्व करते हो जब तो 3/2 और इंटू 1/, कितना आ जाएगा 9। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी इसको सॉल्व करने पर आ गया 3 2 जा 6 1/6। क्या ये स्टेप समझ में आया? सिंप्लीफाई करना तो सबको आता है।
क्या ये स्टेप समझ में आया बच्चा? ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, आगे चले, आगे चले। फिर इसके बाद आपको निकालना है b1 बाई b2। b1 बाई b2 के लिए b1 कितना है 5/3 अपॉन b2 कितना है माइनस का 10, माइनस का 10, b2 क्या है माइनस का 10। इसको सिंप्लीफाई करो तो मैं नीचे कर दे रही हूँ 5/3 इंटू का 1 बाई माइनस का 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 1 बाई माइनस का 6। मैं माइनस ऊपर लगा देती हूँ। ठीक है, माइनस का 1/6। ठीक है, आप C1/C2 निकालो, कितना आ जाएगा? C1 आप C2 निकालेंगे तो माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। क्या रेशियो इक्वल आए? बताइएगा, क्या रेशियो इक्वल आए? यहाँ तक करिए कॉपी, क्या रेशियो इक्वल आए? बताइएगा, जल्दी से बताइए। बताइए, क्या रेशियो इक्वल आए? ठीक, देखिए ऊपर तो आया है 1/6, नीचे आया माइनस का 1/6, फिर आया आपका 1/2। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेशियो एक जैसा नहीं है, तो आप लिखेंगे hence a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। इस केस में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो आपको पता है ना कि ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कॉपी करें, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। देखिए, कॉपी कर लिया, फिर आगे देखिए। इसके बाद इसी का आप देखेंगे फोर्थ पार्ट, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = माइनस का 22। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको जनरल फॉर्म में चलिए लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी कि 5x - 3y, 11 इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का 10x आपका है, प्लस का 6y है, माइनस का 22 इधर आएगा, प्लस का 22 और = में आपका क्या हो जाएगा 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 इन सब का रेशियो आप निकालिएगा। जब आप इन सब का रेशियो निकालते हैं तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, = कितना, a1 है 5 और a2 है आपका माइनस का 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ से आपको मिला माइनस का 1/2। b1/b2 आप निकालेंगे तो b1 कितना है बच्चे, माइनस का 3 और b2 है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/ मिला 2। ठीक है, c1/ आप c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 11 माइनस का 22। भाई c1 है 11 यहाँ पे देखिएगा और c2 आपका कितना दे रखा है 22, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो माइनस का 1/2। यहाँ पे क्या आपको रेशियो सेम दिख रहा है,
माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, जब रेशियो सेम होंगे यानी A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में लाइन कैसी होंगी आप बताइएगा। तो लिख सकते हो यहाँ पे आप हेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। भाई आपकी जो लाइन्स होंगी वो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन होंगी, कोइंसिडेंस लाइन हो जाएंगी ना, बताइएगा। कोइंसिडेंट यहाँ पे आई लग जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन। और जब आपकी लाइन्स होंगी कोइंसिडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्ट करेगा यानी कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। कॉपी करिए और बताइए कहीं भी डाउट है, कॉपी करिए और बताइए कहीं भी डाउट हो तो बताइए, फिर से मैं समझाऊंगी, एक बार मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, बताइए। यहाँ तक कोई डाउट? देखिए आगे चला जाए। आगे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, 5 नंबर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करिएगा मेरे साथ। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस का 8 अब आप पूछेंगे कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस का 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 12। और 12 जब आप इधर लाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रही हूँ, ये आपका y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन। भाई A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक, A1 की वैल्यू 4/3 एंड A2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4/3 इंटू का 1 आप 2 कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 कितना आ गया 2/3, 2/3। ऐसे आप B1 B2 का रेशियो निकालिए, B1/B2 क्या होगा, B1/B2 2/3 आ गया, ये तो डायरेक्टली निकल आया। C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 कितना आ जाएगा 2/3। यानी आप देखेंगे कि सारी साइड जो आई हैं, यानी जो तीनों का रेशियो आया वो सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप लिखेंगे हेंस A1/A2 इज इक्वल टू किसके, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपकी कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। और जब आपकी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, इस केस में आपको जो क्या होता है, कंसिस्ट करता है,
कंसिस्टेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉपी करिए और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। Which of the following pair of the linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। ठीक है, अगर आपका यानी जो आपकी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्ट करती है यानी कंसिस्टेंट होती, तो आपको क्या करना है कि उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको, x + y = 5 2x + 2y = 10। चलो भाई सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लाऊंगी, फिर आगे। तो जनरल फॉर्म क्या होगी? x + y और -5 इधर, प्लस का 5 इधर आया, माइनस का 5 = 0। ठीक, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x। देखिए मैं इधर से उठा करके मैं इधर लिख देती हूँ, इक्वेशन मैं इधर ही लिखूंगी, मैं साइड में लिख देती हूँ। क्या आ जाएगी इसकी जनरल फॉर्म? x + y -5 = 0। और क्या हो जाएगा? 2x + 2y -10 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देखिएगा, ये लाइन कहाँ चली गई? देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, ये इरेज हो गया है। x प्लस ठीक है, देखिए x + y -5 = 0 था और 2x + 2y -10 = 0। ये आपकी सेकेंड। अब रेशियो निकालेंगे यानी a1/a2 = कितना? x का ऑप्शन 1 यानी 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकालेंगे, ये निकालना आपको मैंने बहुत ही अच्छी से समझा दिया। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा? -5/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा एंड c1 1/2 आएगा। सॉरी मैंने 5/2 कर दिया। ये कितना है? y का कोएफिशिएंट 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और आप c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 निकालो तो कितना आ जाएगा? -5 -10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 × 5 5 × 2 = 10 यानी 1/2। तो आप लिख सकते हो हेंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में भैया आपकी लाइन कैसी होगी? लाइन को कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट। जब उसमें क्वेश्चन में देखिए क्लियरली दिया होगा है इफ कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो आपको भैया जब क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकली मेथड से यानी ग्राफ बनाना होगा। इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए
उसके पॉइंट चाहिए एक्स वाई के, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। क्या लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर दूँ। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को इधर सॉल्व कर दूँ। इक्वेशन फर्स्ट को मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। ये मैं लिखा रहने देती हूँ, ये अगर समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर जगह थोड़ी सी कम है क्योंकि उधर ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे बॉक्स जैसा बना लीजिए, बॉक्स जैसा बना लीजिए। एक्स और वाई यहाँ पे 2-2 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट को इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करके इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स, ये वाली यहाँ पे ले लीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दे रखी है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, चाहे आप इसको भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। आप लेट करिए, x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना बच्चे आ जाएगा? 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी x हमने 1 लिया तो y आ गया 4। अब एक बार y को लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 3 ले लें। y इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूँ तो x प्लस वाई की जगह पे 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कब आएगी? जब हम y कितना लेंगे? 3, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकल गए, मैं इसको इरेज कर देंगे साथ में, ठीक है। बस ये समझाने के लिए आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। कॉपी कर लेना, मैं समझा रही हूँ, लिख रही हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज करती जा रही हूँ, ठीक है। फिर आप इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करिए। इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, ये है ना। आप इसको नोट करिए, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट डाल के करिएगा, ठीक है, ऐसे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लेट कर लो, x इज इक्वल टू 3, अपने मन से मैंने लेट कर लिया, तो 2 इंटू 3 प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 2 3 जा कितना? 6 प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू कितना? 2y इज इक्वल टू कितना? कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6, तो 2y इज इक्वल टू कितना? 4, तो 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू आ गया 2। x हमने कितना लिया? यहाँ पे आप इक्वेशन सेकंड का बॉक्स बनाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड का बॉक्स बनाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। एक्स वाई, जब हमने x इज इक्वल टू कितना लेट किया बच्चे? यहाँ पे देखिएगा 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। जब x इज इक्वल टू हमने लिया 3, तो y इज इक्वल टू कितना आया? यहाँ पे देखिएगा 2। ये बात समझ में आई? जब x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू आया 2 के। ये बात समझ में आ गई? कि ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक बार आप लेट कर लो, y इज इक्वल टू 1, हमने y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 2x, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 2x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 2x, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। यानी y की जगह पे 1 डाल दिया तो 2x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो गया, इज इक्वल टू 2 को उधर भेजा, माइनस का हो गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 8 आ गया, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आएगा, 2 को 8 में डिवाइड देंगे, ठीक है।
कैंसिल करेंगे 2 से 8 को तो कितना आ गया, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी y1, तो x कितना निकला हमारा 4, ये पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये आपने साथ में कॉपी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको इरेज करके चलिए ग्राफ बनाती हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो रेशियो था वो कंसिस्टेंट होगा तो इस केस में हमें ग्राफ बना करके इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या था, इस केस में। ठीक, चलिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया, देखिए अब ठीक है। ठीक है, इधर आपका x डैश एक्सिस, इधर आपका x एक्सिस, इधर y डैश एक्सिस, और ये मैं थोड़ा इधर कर दे रही हूँ, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। देखिए पहले इक्वेशन के पॉइंट लेते हैं और ग्राफ पे शो करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने प्लस y की तरफ और प्लस x की तरफ पॉइंट ऐसे काउंट कर लिए। अब देखिए x पर 1, x पे 1 यहाँ पे, ठीक, और y पर 4, 1 2 3 4, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, हाँ 1,4, 1,4। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x पर 2, x पर 2 कहाँ, यहाँ पर, ठीक, x पर 2 और y पर 3, x पर 2 और y पर 3, तो ये यहाँ से जा करके यहाँ से जा करके यहाँ, ये यहाँ पे आएगा, यानी जो इसकी लाइन खींचेगी, जो इसकी लाइन खींचेगी वो कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है क्योंकि मैं बिना स्केल से लाइन खींचती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से, थोड़ी सी देखो फिर से टेढ़ी हो गई, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, जरा सी टेढ़ी हो गई लाइन, ये आपका 4 और ये आपका 5। ये मैं लाइन को इरेज कर रही हूँ पहले। ठीक है, ये आपका 5 था और ये आपका 6 था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट था और ये 2 और 3 ये पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना था 1,4, ये वाला 1,4, और दूसरा कौन था 2,3, 2,3। ठीक है, अब मैं ये लाइन देखिए, ये लाइन थोड़ी सी देखिएगा, ये ऐसे लाइन जाएगी। ठीक है, ये आपका था 3 और ये आपका था 4, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आपको देखने को मिलेगी। डायग्राम के पॉइंट थोड़े से इधर उधर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइन इधर उधर देखने, तो आपको ऐसे लाइन नहीं करनी है, आपको स्केल से बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, ताकि आपका डायग्राम जो बने, ग्राफ बने, बहुत ही अच्छी से और सटीक बने। ठीक है, मेरे में ऐसे हो सकता है क्योंकि इधर उधर हो सकता है कि मैंने बिना स्केल से लाइन खींची। अब सेकेंड इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट शो कराएंगे, x इज इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे होगा।
y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से गया यहाँ पे, यानी यही लाइन यहाँ, यही पॉइंट बनेंगे हमारे, और ये लाइन इसी पे चलते हुए 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 ऐसे इसी पे जाएगी, यानी इसी पे हमारी लाइन चलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा, बिल्कुल राइट, और ये इस क्वेश्चन का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया? आगे चलें, आगे चलेंगे, बोलिए। ठीक है, चलिए इसका आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, इसी के कई पार्ट हैं। उस पार्ट में से मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुकी हूँ, आप सेकंड पार्ट देखेंगे। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन बच्चा दे रखी हैं आपको, देखिएगा। इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। आप a1 बाई a2 निकालो बच्चा, a1 बाई a2 निकालो, कितना आ जाएगा 1/3, एंड b1 बाई b2 निकालो, कितना आ जाएगा माइनस का 1 बाई माइनस का 3, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आएगा। आप c1 बाई c2 निकालते हो, c1 बाई c2 बच्चे निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि आपको मिल गया 1/2, 1/2। ठीक है, देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में बताइए हमारी लाइन कैसी होगी बच्चे, इस लाइन में बताइए। तो आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं हैंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में आपकी जो लाइन आएंगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आप लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are inconsistent। ठीक है, तो जब आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो इस केस में आपको डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, यानी आपको ग्राफ नहीं खींचना है। ये आपको क्वेश्चन जब पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है। तो जब आपका इनकंसिस्टेंट आ गया तो आपको ग्राफ नहीं खींचना पड़ा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी लूँगी। ठीक है, और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा आप करिएगा और उसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, अपने आप से करिएगा, ट्राई करिएगा। देखते हैं आपने कितना पढ़ा और कितना समझा। देखिए, आपको जनरल फॉर्म दे रखी है इक्वेशन की, डायरेक्ट आपको a1 बाई a2 निकाल देना है
रेशियो निकालिए A1/A2 का रेशियो, यानी A1/A2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 कितना x का क्वेश्चन कितना 4। ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। आगे जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ले लिया। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। A2 निकाल चुके हैं B1/B2, B1/B2 यानी माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 बचा आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा आपका। C1 आप C2 निकालोगे, आप C2 निकालोगे माइनस का 2 माइनस का 5, तो 2/5 आ जाएगा आपका। आप लिख सकते हो हेंस A1/A2 इज इक्वल टू किसके B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में आप क्या कहते हैं कि हमारी जो लाइंस है क्या कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट, बताइएगा, कमेंट करके बताइए। लाइन जो होगी कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट, बताइए। बताइएगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो लाइन हो जाएंगी क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन होगी इनकंसिस्टेंट, इस केस में क्या आप ग्राफ बनाओगे, नहीं बनाना है तो आप लिख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया कि A1/A2 का रेशियो निकाल लिया, B1/B2 का रेशियो निकाल लिया और C1/C2 का। अब A1 क्या था यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। A1 की वैल्यू कितनी थी 2 और B1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2 और C1 की वैल्यू कितनी थी माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा A2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में 4 और B2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखिएगा, B2 क्या है y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में -4 और C2 की वैल्यू कितनी थी -5। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लिया हमने, A1/A2 कर दिया, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लिया, यहाँ पे हमने माइनस से माइनस काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यहाँ पे करके दिखाया, यानी इन दोनों का रेशियो सेम आ गया। ठीक, C1/C2 निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 2/5। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे आपने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1। इस केस में आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से बताएंगे और कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।